हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग मस्ती से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है। और हम लोग जो है एक्सरसाइज 4D जिसमें हम क्वेश्चन 10 तक कंप्लीट कर चुके थे और हम 11 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो 11 में क्या बोल रहा है, फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इवन इंटीजर्स हुज प्रोडक्ट इज 288। करने का मतलब ये होगा कि हमें टू पॉजिटिव इवन इंटीजर फाइंड करना है और जिसका प्रोडक्ट जो होगा वो 288 होगा। ठीक है। चलो इसको फाइंड। देखो हमने क्या किया कि सबसे पहले जो है कि लेट कर लिया कि कॉन्सिक्यूटिव को मैंने शॉर्ट में लिखा है। ठीक है ना। और इवन नंबर जो है फर्स्ट कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर जो है उसको हमने एक्स मान लिया। ठीक है। और सेकेंड कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर जो है उसे हमने x+2 मान लिया। अब देखो ध्यान से कि x+2 मैंने इसलिए माना है क्योंकि देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर। तो कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर क्या होता है, तो इवन नंबर 2 होता है, 2 के बाद क्या होता है 4 होता है इवन, फिर उसके बाद 6 होता है, फिर उसके बाद 8 होता है ना। तो देखो अगर ये इसमें आपका क्या है, पहला जो कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर है वो 2 है। ठीक है ना। तो अगला मुझे कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर चाहिए तो क्या करना होगा, इसमें 2 प्लस करना होगा तभी ना 4 आएगा, अगला इवन नंबर आएगा ना। और इसमें भी अगर मुझे अगला इवन नंबर चाहिए तो क्या करना होगा, तो इसमें भी हमें 2 प्लस करना होगा तो 6 आ जाएगा। ठीक है ना। इसीलिए हमने क्या किया कि कोई भी इवन नंबर है अगर मुझे अगला इवन नंबर चाहिए इसके अगला, तो हमें उसमें क्या करना होगा, 2 प्लस करना होगा। ठीक है। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे 2 प्लस किया। अब क्वेश्चन में बोला है कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है ना वो 288 है। तो इन दोनों को प्रोडक्ट कर देते हैं x+2, मतलब इन दोनों को क्या करेंगे, प्रोडक्ट कर देंगे। तो कितने के बराबर है ये, तो 288 के बराबर है। तो मैंने बराबर कर दिया। अब देखो प्रोडक्ट करेंगे कैसे, तो ये हो जाएगा x हो जाएगा, प्लस x×2 करेंगे तो प्लस 2x हो जाएगा। ठीक है। और इज इक्वल टू 288 हो जाएगा। अब इसको जो है ना वो इस साइड लाइए, माइनस में आ जाएगा। तो x² प्लस 2x इसको इधर लाएंगे तो -288 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, तो 0 बचेगा। ठीक है। ये हमारा देखो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है ना। तो अब देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं यहाँ पे। तो देखो क्या है आपके पास, तो 288। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ। ठीक है। पहले तो 2 से लगाएंगे। ठीक है। तो 1 आ जाएगा और उसके बाद कितना आएगा, तो 4 आएगा। ठीक है। फिर उसके बाद 2 से लगाएंगे तो 7 दूना 14 और 2 दूना 4। फिर 2 से लगाएंगे तो कितना आएगा बताइए, तो 3 मध्य में 6 हो जाएगा और बचेगा कितना, तो 6 से 12 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे कितना, 18 आएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। फिर लगाएंगे 3 से तो 3 आ जाएगा, क्योंकि आगे इसका कट नहीं सकता है। तो अब यहाँ पे देखो क्या कर सकते हैं, जो देखना, तो देखो क्या है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक देखो कितना आ गया, तो 16 आ गया। अब यहाँ देखो क्या आएगा, 3 तिया 9, 9 दूना 18। ठीक है। 18 और ये आपका क्या आ जाएगा, तो 16। तो देखो यहाँ से कर सकते हैं 16 × 18 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 288 आ जाएगा। ठीक है। अगर इन दोनों में से हम क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 18 - 16 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 2x आ जाएगा। हमें यही तो चाहिए, 2x ही चाहिए था। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। तो करो सॉल्व। तो x² हो जाएगा और प्लस जो बड़ी वैल्यू रहेंगे पहले उसको लिखेंगे। ठीक है, विद साइन। तो क्या है, पॉजिटिव में पॉजिटिव भी लिखेंगे तो क्या है, तो 18x हो गया। अब हमें इसको सब्ट्रैक्ट करके 2 लाना है तो क्या लिखेंगे, दूसरा वैल्यू क्या है, तो 16। तो इसको माइनस में लिखना है 16x। ठीक है। और -288 हो जाएगा। अब x यहाँ से कॉमन लेंगे, x बचेगा यहाँ पे, और ये प्लस में है तो प्लस रहेगा, यहाँ पे क्या आएगा, तो सिर्फ 18 आ जाएगा। अब इन दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे। ठीक है। उसके बाद देखो इसमें भी 16 है और इसमें भी 16 है, क्योंकि 16 का दोनों का प्रोडक्ट ये है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 16 बाहर कर लेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा, केवल x बचेगा। ठीक है। यहाँ पे माइनस कॉमन ले चुका हूँ तो प्लस आ जाएगा, और 16 यहाँ से आ चुका है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 18 बचेगा। तो 18 हो गया। ठीक है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, x - 16 हो जाएगा और x + 18 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से देखो निकाल लेंगे x का वैल्यू, तो x का वैल्यू निकाल लो भाई। तो x -16 है ना, ये -16 = 0। और यहाँ से क्या आ जाएगा, x + 18 = 0। ठीक है। तो यहाँ पे देखो x माइनस में है तो माइनस में इधर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो 16 आ गया प्लस में। और इसको देखो, इसको इधर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, तो -18 आ जाएगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे कि पॉजिटिव इवन नंबर बोला गया है क्वेश्चन में। ठीक है ना, कि कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इवन नंबर होना चाहिए। तो पॉजिटिव इवन नंबर क्या लेंगे, तो ये हमारा होगा। ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ये तो निगेटिव है, तो ये आपका नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, आपका 16 होगा। ठीक है। तो फर्स्ट कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर जो होगा वो 16 हो गया। और सेकेंड कॉन्सिक्यूटिव नंबर क्या कर रहा है, x+2 कर रहा है ना। तो यहाँ से निकाल सकते हो। देखो यहाँ पे फर्स्ट नंबर जो होगा, फर्स्ट कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर जो होगा वो क्या आ गया, तो x कितना है, तो 16। तो डायरेक्टली हम 16 लिख सकते हैं, पहला नंबर यहाँ से निकल गया। अब दूसरा नंबर का वो लिखाना है तो लिखो लो भाई, दूसरा नंबर क्या है, तो x+2 है। तो x कितना है, 16। तो लिख सकते हैं 16+2, तो ये कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो देखो ये आपका पहला आ गया नंबर, ये आपका दूसरा नंबर आ गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है 11 क्लियर होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 9 एंड द सम ऑफ दियर रेसिप्रोकल इज 1/2, फाइंड द नंबर्स। तो आखिर वो नंबर्स है क्या। देखो करना कुछ भी नहीं है, देखो यहाँ पे करना है क्या, तो टू नेचुरल नंबर, ठीक है ना,
उसका सम कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, ठीक है ना। आगे बोला है कि सम ऑफ दियर रिसिप्रोकल, अब कहा कि दो नंबर का रिसिप्रोकल का सम जो है वो 1/2 दिया हुआ है, ठीक है। तो बताइए कि आखिर वो दो नंबर है क्या, ठीक है। चलो पहला नंबर को जो है बेसिकली क्या कर लेंगे, तो लेट कर लेंगे, ठीक है। तो लेट कर लो क्या, फर्स्ट नंबर जो होगा लेट फर्स्ट नंबर बी, ठीक है। पहले नंबर को हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। अब देखो दूसरे नंबर जो होगा ना वो क्या होगा, तो सेकेंड नंबर जो होगा वो हम मान लेते हैं उसको क्या 9 - x मानेंगे। 9 - x क्यों मानेंगे, इसलिए मानेंगे क्योंकि दोनों नंबर का जो है ना वो सम कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। अगर हमने पहला नंबर x माना है तो दूसरा नंबर क्या होगा, 9 - x हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, तो बोला कि इसका रिसिप्रोकल, इन दोनों का रिसिप्रोकल का सम जो है ना वो 1/2 है। तो इसका रिसिप्रोकल क्या आ जाएगा, तो 1/x आ जाएगा, ठीक है। और इसका रिसिप्रोकल क्या आ जाएगा, तो 1/9 - x आ जाएगा, ठीक है। और इन दोनों का सम जो है वो कितने के बराबर है, तो 1/2 के बराबर है। क्लियर है। अब देखो क्या करेंगे, तो एलसीएम ले लेंगे सीधा, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, तो x इंटू 9 - x हो जाएगा, ठीक है। अब देखो x से x चला जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास 9 - x, तो यहाँ पे लिख दो 9 - x लिख दो यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है। अब यहाँ प्लस है तो प्लस लिख देंगे सिंपली, और उसके बाद देखो 9 - x है, यहाँ भी 9 - x चला जाएगा, बचेगा क्या x बचेगा, तो x लिख देंगे इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो क्या आ जाएगा 9 - x, और यहाँ प्लस x हो जाएगा, ठीक है। और x इंटू 9 करेंगे तो क्या आ जाएगा 9x आ जाएगा, और x इंटू x करेंगे तो -x² आ जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। क्या बचेगा यहाँ पे 9 बचेगा ऊपर, तो 9 लिख दोगे, सिंपल ही बात है। और ये आ जाएगा क्या 9x² - x² इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो क्या आएगा 9x - x² आ जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो, और इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, इज इक्वल टू है तो इक्वल टू डाल देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 18 आ जाएगा। अब देखो क्या करने वाले हैं, तो 9x हो जाएगा और क्या आ जाएगा, तो -x², और इसको जो है ना आप इस साइड ले आओ तो आ जाएगा कितना -18 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचेगा, तो 0 बचेगा। क्लियर हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अरेंज कर देते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे अरेंज करेंगे, तो पहले देखो माइनस है ना, तो -x² कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या करने वाले हैं, तो ये आपका क्या जाएगा प्लस में है ना, तो इसको प्लस में रखते हैं, तो प्लस 9x आ जाएगा। और उसके बाद क्या है, तो -18 है तो -18 कर लेंगे, और इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, जो सीखना आप क्या कर, एक काम करो कि माइनस जो है वो कॉमन ले लो, ठीक है। माइनस आप कॉमन ले लो, तो -1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, +x² बचेगा। यहाँ पे -9x बचेगा, ये आपका +18 बचेगा यहाँ पे, इज इक्वल टू 0। अब ये -1 को क्या करेंगे, देखना जैसा -1 जो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई में है, अब इसको जो है इधर भेज दो, 0 के इक्वल टू के इस साइड भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा आपके पास 0/-1 आएगा, ठीक है। अब -1 आ पाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से कि अगर ऊपर जब 0 रहता है ना, तो कोई भी नंबर से अगर डिवाइड करोगे 0 को तो क्या आएगा, ऑलवेज 0 ही आएगा, ठीक है। तो ये जो होगा -1 जो होगा वो इस साइड चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या, केवल ये बचेगा, तो x² - 9x और +18 हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो 18 जो होता है ना, इसका अगर ब्रेक करोगे इसको तो देखो 18 को ब्रेक करोगे तो कितना 6 × 3 में ब्रेक कर सकते हैं, डायरेक्टली कर सकते हैं 6 × 3 में। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, तो 18 आ जाएगा। तो इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो 9x आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना, बिल्कुल आ जाएगा। तो ऐड कर दो भाई, तो x² हो जाएगा और -6x और -3x और +18 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो x कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा, ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों में से क्या करेंगे, तो कॉमन लेंगे, क्या लेंगे कॉमन, तो -3 कॉमन लेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा, तो आपका x बचेगा, माइनस मैंने कॉमन ले चुका हूँ तो यहाँ पे माइनस बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, तो 3 तो ले चुका हूँ, यहाँ पे क्या बचेगा 6 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से कह सकते हैं x - 3 हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा x - 6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो माइनस है ना, तो -3 इज इक्वल टू 0 और x - 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, इस ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है ना। x इज इक्वल टू क्या आ गया, तो 3 आ गया, और यहाँ भी देखो क्या आ जाएगा, ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 6, तो x इज इक्वल टू 6 हो गया, और यहाँ भी x इज इक्वल टू 3 हो गया। तो यहाँ से कह सकते हैं कि x का हमें 2 वैल्यू आ गया, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर जो होगा वो चाहो तो आप ये लोगे, ये भी ले सकते हैं और ये भी ले सकते हो, कोई मतलब दोनों में से कोई एक नंबर आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि फर्स्ट नंबर जो होगा, फर्स्ट नंबर जो हमने माना है ना वो क्या होगा, कोई भी आप नंबर ले सकते हो, ठीक है ना, या तो 3 या तो 6, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हमने क्या करते हैं, पहला नंबर जो है वो 3 ही लेते हैं, क्योंकि x बोला तो x क्या है, तो 3 हमने ले लिया है, ठीक है। तो सेकेंड नंबर क्या होगा, तो सेकेंड नंबर जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो 9 - x हो जाएगा, तो x हमने क्या लिया है 3 लिया है, तो 9 - 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ आपका फर्स्ट नंबर 3 आ गया और सेकेंड नंबर जो है वो 6 आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपका क्लियर हो जाता है, ठीक है। आई होप ये समझ में आया हो। क्वेश्चन नंबर 13 है, द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 15 एंड द सम ऑफ दियर रिसिप्रोकल इज 3/10, फाइंड द नंबर्स। बोला गया है कि दो नेचुरल नंबर का जो सम है ना वो 15 है, ठीक है, और
दो नेचुरल नंबर का रेसिप्रोकल का सम जो है ना वो आपका है 3/10। तो बताइए कि आखिर वो दोनों नंबर है क्या। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या करेंगे, तो नंबर जो फाइंड करने का है उसको हम लेट कर लेंगे। ठीक है, तो चलो लेट करते हैं। तो लेट फर्स्ट नंबर जो होगा उससे मैं मान लेता हूँ क्या, तो यक्स मान लेता हूँ पहले नंबर को। ठीक है, और जो सेकेंड नंबर है ना उसे मैं मानूंगा क्या, सम जो बोला है वो 15 है। ठीक है, और पहला नंबर क्या माने, यक्स माने हैं। तो सम में से क्या करेंगे, सम हमारा 15 है और पहला नंबर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, सेकेंड नंबर निकल के चला आएगा। ठीक है, तो अब बोला क्या है ना कि इन दोनों का रेसिप्रोकल है, तो रेसिप्रोकल का जो सम है वो कितना है, 3/10 बोला है। तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा, तो 1/x आ जाएगा रेसिप्रोकल करेंगे x का। तो अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो 1/15 माइनस एक्स, इसका रेसिप्रोकल हो गया ना ये। अब इन दोनों का सम बोला कितने के बराबर है, तो 3/10 के बराबर है। ठीक है, अब इन दोनों क्या करने वाले हैं, तो एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम ले लो भाई, एक्स इंटू क्या आ जाएगा, तो 15 माइनस एक्स आ जाएगा। देखो एक्स से एक्स तो चला जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, ये बचेगा। तो इसको लिख दो यहाँ पे 15 माइनस एक्स हो जाएगा, प्लस है तो प्लस लिख देंगे सिंपली। अब देखो ये तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, 15 माइनस एक्स से 15 माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, एक्स बचेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे सिंपली क्या, एक्स लिख देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ से क्या चला जाएगा, तो देखो ये प्लस में है ये माइनस में है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, तो 3/10 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो हम क्या करने वाले हैं, तो ये आपका ऊपर जो आएगा वो 15 आ जाएगा और नीचे जो आएगा वो क्या आएगा, एक्स इंटू 15 आ जाएगा। तो एक्स इंटू 15 हो गया, और एक्स इंटू एक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 3/10 हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं, जो देखो पहले जो है इसको इससे मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, तो 150 आ जाएगा। ठीक है, और 3 से जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 3 जा कितना हो जाएगा, तो 45x हो जाएगा। ठीक है, और इसको करेंगे एक्स स्क्वायर इंटू 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो -3x² हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करने वाले हैं, इन दोनों को इस साइड ले आओ, तो आएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा 3x²। ठीक है, इसको इधर आएगा तो -45x हो जाएगा, और ये प्लस में आ जाएगा 150। ठीक है, और ये यहाँ पे क्या बचेगा, तो जीरो बचेगा, इक्वल टू जीरो कर देंगे। ठीक है, अब इसको क्या करो, तो सॉल्व कर लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो देखो 150 यहाँ पे है ना, तो 150 है तो यहाँ पे देखो 3 भी है, तो क्या करेंगे, तो इसको जो है हमें कॉमन यहाँ से ले सकते हैं, तो कॉमन ले लो 3। ठीक है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा x² और यहाँ 3 अगर कॉमन निकालेंगे तो कितना आएगा, तो -15 आ जाएगा। ठीक है, x आ जाएगा, और यहाँ पे क्या है प्लस, तो प्लस लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे तो 50 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू जीरो। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई में है ना, इसको इधर भेजेंगे तो क्या आएगा, तो डिवाइड में आ जाएगा। तो कर सकते हैं यहाँ से क्या कि जीरो हो जाएगा और अपॉन में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। देखो जीरो जो है ना उसको कोई भी नंबर डिवाइड करेगा, कोई भी नंबर, तो वो आएगा क्या, ऑलवेज जो है वो जीरो ही आएगा। ठीक है ना, वो ऑलवेज क्या आएगा, तो जीरो ही आएगा। जब इसको जीरो से जो है, जीरो को कोई भी नंबर डिवाइड करेगा तो जीरो ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही सेम कंडीशन है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो इस साइड जाएगा तो जीरो हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, तो x² -15x और प्लस 50 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू जीरो हो जाएगा, क्योंकि इधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पे जीरो हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो 50 है, 50 को आप ऐसा ब्रेक करो कि क्या आ जाए, या तो जोड़ने पर या तो घटाने पे 15 आ जाए। तो देखो 15 को करते हैं, 50 को क्या करते हैं, तो कितने से लगाएंगे, सबसे पहले तो 2 से लगाएंगे तो 25 आएगा। ठीक है, फिर अगर हम 5 से लगाएंगे तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो कितने, तो एक काम कर सकते हैं, तो देखो कितना आ जाएगा, तो यहाँ से देखो, तो 5 2 जा 10 में से 5 जाएगा, तो 5 2 जा 10 प्लस कर देंगे 5, तो कितना आ जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं ना, 50 को आप ऐसे लिख सकते हो ना, 10 और ये कितना आ गया, 5 हो जाएगा। तो आ जाएगा क्या, 50 आ जाएगा, और इन दोनों को अगर सम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो ब्रेक कर देते हैं इसको। ठीक है, तो x² और यहाँ पे -10x और -5x और प्लस 50 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन कुछ निकल रहा है, तो बिल्कुल निकल रहा है, x कॉमन निकल रहा है, तो x कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ बचेगा x, यहाँ पे बचेगा माइनस, यहाँ पे बचेगा 10। ठीक है, और इन दोनों में से कॉमन क्या है, -5, तो -5 कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पे क्या बचेगा, तो x बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, तो माइनस बचेगा, क्योंकि माइनस कॉमन लिया हूँ तो माइनस बचेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस लिख दिया हूँ, 5 कॉमन ले चुका हूँ, तो कितना बचेगा यहाँ पे, तो 10 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या कर सकते हो, तो यहाँ से ये कर सकते हैं कि x -5 हो जाएगा, और दूसरा क्या आ जाएगा, x -10 हो जाएगा। ठीक है, x -10 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ से देखो क्या कर सकते हैं, तो x -5 जो होगा वो जीरो के बराबर, ये भी क्या होगा, x -10 जीरो के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, तो प्लस में आ जाएगा 5, और ये भी क्या आ जाएगा, x इक्वल टू प्लस में आ जाएगा कितना, 10 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ भी देखो कर सकते हैं क्या, तो नेचुरल नंबर बोला है। ठीक है ना, नेचुरल नंबर जो बोला है वो ऑलवेज पॉजिटिव में रहता है, तो यहाँ पे भी x का वैल्यू आप चाहो तो 5 भी ले सकते हो, आप चाहो तो 10 भी ले सकते हो, कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो। ठीक है, अगर हम लेते हैं पहला नंबर जो होगा उसको अगर मान लेते हैं क्या, x इक्वल टू और 5 मानते हैं, तो क्या होगा हमारे पास, तो देखो एक्चुअल में क्या है कि यह मान लिए, अगर हमने फर्स्ट नंबर जो है यहाँ पे देखना कि फर्स्ट नंबर को हमने क्या माना है, तो फर्स्ट जो नंबर है ना, फर्स्ट जो नंबर है उसे हमने मान लिया क्या, x।
तो एक्स इक्वल टू अगर हम ए लेते हैं, ठीक है ना, आप चाहो तो दोनों में से कोई भी ले सकते हो। अगर हम 5 ले रहे हैं तो 5 आ जाएगा फर्स्ट नंबर, ठीक है। उसके बाद देखो सेकंड नंबर क्या आएगा, माइनस करेंगे कितना इसमें, तो 5 हम इसमें सेकंड नंबर में माइनस कर देंगे। तो यहाँ से देखो सेकंड नंबर जो होगा वो क्या आ जाएगा, तो सेकंड नंबर आएगा 15 माइनस 5 करेंगे इसको, तो 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो पहला नंबर 5 आ जाएगा, सेकेंड नंबर 10 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका 13 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, द डिफरेंसेस ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 3 एंड द डिफरेंसेस ऑफ दियर रेसिप्रोकल इज 3/28, फाइंड द नंबर। देखो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि दो नेचुरल नंबर का जो डिफरेंस है वो 3 दिया गया है, ठीक है ना, और दो नेचुरल नंबर का रेसिप्रोकल का डिफरेंस जो है वो दिया गया है 3/28 दिया गया है। तो बताइए कि आखिर वो नंबर है क्या। क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें जो है अपने नंबर को जो है लेट करेंगे, ठीक है। तो लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स, हम पहले नंबर को जो है एक्स मान लिया हूँ, ठीक है। और जो सेकेंड नंबर है ना उसे मैं मान लेता हूँ क्या, तो x-3 मान लूँगा, ठीक है। क्योंकि बोला क्वेश्चन में क्या है कि दो नंबर का डिफरेंस जो है ना वो 3 दिया हुआ है, ठीक है। अगर हम पहला नंबर x माने हैं तो दूसरा नंबर कैसे निकालेंगे, तो पहला नंबर जो माने हैं ना उसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे 3, तो हमारा सेकेंड नंबर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि बोला है डिफरेंस, बोला है 3 है, ठीक है ना, तो इसलिए हम जो है फर्स्ट नंबर में क्या करेंगे, तो डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब बोला है कि इन दोनों का रेसिप्रोकल जो है ना डिफरेंस कितना है, तो 3/28 है। तो देखो पहले क्या करना होगा, तो इन दोनों में से छोटा वैल्यू कौन होगा, तो ये छोटा वैल्यू होगा ना, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू ले लो, तो इसका रेसिप्रोकल करो, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा, 1/x-3 आ जाएगा इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो, ठीक है ना। और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो 1/x आ जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, ये हमारा छोटा वैल्यू नीचे रहेगा तो डिवाइड जब 1 को करेगा तो बड़ी वैल्यू बन जाएगा, और इसको जब ये डिवाइड करेगा तो छोटा वैल्यू बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए जो है इसको आगे लेंगे और इसको हम पीछे लेंगे, ठीक है। और उसके बाद इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आ जाएगा हमारे पास, तो क्वेश्चन में क्या दिया है 3/28 हो जाता है, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ से क्या करेंगे, तो एलसीएम ले लेंगे, तो x × x-3 हो जाएगा। अब देखो x-3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या x, तो x लिख देंगे, माइनस है तो माइनस हो जाएगा। अब x में से x चला जाएगा, क्या बचेगा x-3, तो यहाँ पर सिंपली लिख सकते हो x-3 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 3/28 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो जो देखना, हम ये जो ब्रैकेट है ना ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो x आ जाएगा, ये आपका -x आ जाएगा, और माइनस माइनस +3 हो जाएगा, ठीक है। अब x इंटू एक्स करेंगे तो x² हो जाएगा, x इंटू -3 करेंगे तो -3x हो जाएगा, और इक्वल टू 3/28 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं, जो से ध्यान से सुनना, ठीक है। तो इसको जो है ना इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आ जाएगा कितना 3x², माइनस है तो माइनस 3 जा कितना आएगा 9x आ जाएगा, इज इक्वल टू, अब देखो इसको जो है इससे मल्टीप्लाई करेंगे, अब देखना ध्यान से, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 28x आ जाएगा, और -28x आ जाएगा, और +3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे प्लस में 28 है, यहाँ पे माइनस में 28 है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 28 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, तो 84 आ जाएगा, ठीक है ना, 84 आ जाएगा, हो गया। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो 3x² हो जाएगा -9x, और यहाँ पे क्या बच गया 84, प्लस में इसको इधर ले आएंगे, माइनस में आ जाएगा 84, ठीक है, इज इक्वल टू 0, इधर कुछ नहीं बचेगा तो 0 बचेगा। अब ये हमारा क्या बन गया, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे कैसे, तो एक काम और कर सकते हैं कि 3 जो है ना इन सभी में से कॉमन भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 3 कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा x² -3x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, तो 20 माइनस में क्या आ जाएगा 28 आ जाएगा, ठीक है, और इक्वल टू 0। अब देखो क्या कर सकते हैं, x² -3x -28 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से सुनना कि यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई में 3 है ना, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं कि 0/में क्या आएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। ये जो है इधर जाएगा तो क्या आएगा 0/3 आ जाएगा, और जब ध्यान से सुनना जब भी ऊपर 0 रहेगा, ठीक है, उसको कोई भी नंबर जब डिवाइड करेगा तो वो क्या आएगा, तो 0 ही आएगा, ऑलवेज जो है वो 0 ही आएगा, ठीक है। जब नॉमिनेटर में 0 रहेगा उसको कोई भी नंबर डिवाइड करेगा तो 0 ही आएगा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गया, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली हम 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से सुनना कि x² हो जाएगा और -3x हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो ये 7x होगा, क्यों 7x होगा, क्योंकि देखो 28 को जो है आप ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, 7 × 4 में ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है, 7×4 = 28 हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 3x आ जाएगा, तो 7x + 4x -28 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो x कॉमन ले लेंगे इन दोनों में, ठीक है, तो x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा x बचेगा, माइनस तो माइनस, यहाँ पे क्या बचेगा 7 बचेगा। अब यहाँ पे देखो क्या कर सकते हैं, तो हम कॉमन ले सकते हैं क्या 4 कॉमन ले सकते हैं, +4 कॉमन ले लो,
यहाँ क्या बचेगा, तो एक्स बचेगा, ये माइनस है तो माइनस, और यहाँ पे क्या बचेगा, तो 7 बचेगा। ठीक है, तो 7 हो गया यहाँ पे। क्लियर है। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, ध्यान सुनना, आगे जो लिख सकते हैं यहाँ पे सॉल्व करेंगे कैसे, तो एक्स प्लस 4 हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 7 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो अब यहाँ से लिख सकते हैं एक्स प्लस 4 जो होगा वो 0 के बराबर, और एक्स माइनस 7 जो है वो 0 के बराबर, यहाँ भी हो जाएगा। अब आगे को क्या कर सकते हैं, इसको जो है इधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो -4 आ जाएगा। ठीक है, और देखो ये आपका माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा 7। ठीक है, अब देखो एक्चुअल में देखो क्वेश्चन में क्या है कि नेचुरल नंबर का जिक्र किया है ना, नेचुरल नंबर जो होता है वो पॉजिटिव में होता है, ऑलवेज पॉजिटिव में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि जो पॉजिटिव में ही हमें एक्स का वैल्यू लेना होगा। ठीक है, तो ये वैल्यू लेंगे, ना कि हमें ये वैल्यू नहीं हो सकता है, एक्स का जो वैल्यू होगा वो 7 होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब अगर फर्स्ट नंबर यहाँ से करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, एक्स बोला है तो एक्स हम क्या लेंगे, 7 लेंगे। तो यहाँ से लिख सकते हो कि फर्स्ट जो नंबर जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। ठीक है, और सेकेंड नंबर क्या है, एक्स माइनस 3 है, तो यहाँ से लिख सकते हैं सेकेंड नंबर जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो एक्स हमारा क्या है, तो एक्स हमारा 7 है तो 7 लेंगे, और -3 करेंगे तो -3 करोगे तो कितना आएगा, 4। तो फर्स्ट नंबर हमारा 7 आ गया और सेकेंड नंबर हमारा 4 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 क्लियर होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, द डिफरेंसेस ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 5 एंड द डिफरेंसेस ऑफ द रेसिप्रोकल इज 5/14, फाइंड द नंबर्स। ठीक है, हमें बोला क्या गया है कि दो नेचुरल नंबर का जो डिफरेंस है वो कितना है, 5 है। ठीक है, और दो नेचुरल नंबर का रेसिप्रोकल का डिफरेंस जो है वो कितना दिया गया है, 5/14 दिया गया है। ठीक है, और बोला हमसे कि वो नंबर है क्या, हमें वो फाइंड करना है। चलो फाइंड करते हैं। अब देखो क्या करेंगे, तो पहला नंबर को लेट करेंगे, लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स। हम पहले नंबर को क्या करेंगे, तो एक्स मान लेंगे। ठीक है, और सेकेंड नंबर जो होगा उसे क्या मान लेंगे, तो एक्स माइनस 5 मान लेंगे, क्योंकि डिफरेंस जो है वो कितना का बोला है, 5 है। ठीक है ना। अब बोला क्वेश्चन में क्या कि इन दोनों का रेसिप्रोकल का जो डिफरेंस है वो 5/14 है ना। तो देखो एक्चुअल में क्या करेंगे, तो छोटा वैल्यू कौन है, ये छोटा वैल्यू है। ठीक है, तो पहले जो फ्रैक्शन लेंगे वो इसका लेंगे। ठीक है, पहला जो रेसिप्रोकल लेंगे इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, तो 1/x-5 हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, ये होगा ना। अब इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, तो 1/x हो जाएगा रेसिप्रोकल। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तब कितना आ रहा है, तो 5/14 आ रहा है। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं, तो एलसीएम ले लेंगे इन दोनों का, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एक्स इंटू एक्स माइनस 5 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, x-5 और यहाँ भी x-5 है, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, x, तो x लिख देंगे। अब यहाँ माइनस है तो माइनस ले लेंगे, और उसके बाद देखो x से x चला जाएगा, बचेगा क्या, तो x-5 बचेगा, तो x-5 लिख देंगे सिंपली यहाँ पे। क्लियर है, और इज इक्वल टू 5/14 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो ये जो ब्रैकेट है ना वो ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, तो x माइनस x हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और डिवाइड बाई क्या आ जाएगा हमारे पास, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और -5x आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये प्लस माइनस है, ये क्या तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और इक्वल टू 5/14 हो जाएगा। क्लियर है, अब ऊपर देखो क्या बचेगा, केवल 5, तो 5 लिख दो। ठीक है, और नीचे क्या बचेगा हमारे पास, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x और इक्वल टू 5/14 हो जाएगा। अब एक काम कर सकते हो यहाँ से क्या, कि इसको जो है ना, पहले इसको जो इससे मल्टीप्लाई कर लो आप। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो ऐसे भी कर सकते हो, ये 5 जो है ना वहाँ क्या है यहाँ पे, मल्टीप्लाई में यहाँ पे, तो इधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो एक काम करो, इसको जो यहाँ पे ले आओ, तो 1 क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x। ठीक है, और इक्वल टू 5, यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो 5 इंटू यहाँ पे 14 है तो 14 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 14 बचेगा। तो केवल यहाँ पे क्या बचेगा, 1/14 बचेगा ना, तो 1/14 बचेगा, तो इसको जो है इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 5x। ठीक है, इज इक्वल टू, और देखो 14 इंटू 1 करेंगे तो कितना आएगा, 14 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखना एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और उसके बाद -5x, तो -5x हो जाएगा। यहाँ देखो प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो -14 हो जाएगा। ठीक है, और इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्लियर है, ये हमारा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन गया, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन गया। अब यहाँ देखो क्या कर सकते हैं, 14 को जो है हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 7 दूना 14, मतलब 14 को जो है आप ऐसे ब्रेक कर सकते हो ना, 7 इंटू 2 में ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा। तो बेसिकली हम लिख सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और -7x प्लस 2x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -14 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, तो x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा, और यहाँ माइनस बचेगा, ये 7 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखो इन दोनों में से क्या करेंगे, तो +2 कॉमन लेंगे, तो +2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, तो -7 बचेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो x+2 हो जाएगा, x+2 लिख लेंगे, और यहाँ क्या करेंगे, तो x-7 है तो x-7 लिख लेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखो x+2 इज इक्वल टू 0, और ये आपका क्या होगा, x-7 इज इक्वल टू 0।
तो एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस में आ जाएगा 2, ठीक है, और यहाँ पे माइनस इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू 7 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया हमारे पास। अब देखो क्या करेंगे, जब एक्स की वैल्यू जो है यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि दो नेचुरल नंबर बोला गया है ना, तो देखो नेचुरल नंबर जो होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव में होता है, तो पॉजिटिव में होता है तो हमें एक्स का जो है पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव वैल्यू क्या है, 7 है, तो 7 लेंगे, तो इसीलिए एक्स का पॉजिटिव वैल्यू लेंगे 7, तो 7 हो जाएगा क्या, फर्स्ट नंबर हो जाएगा। तो यहाँ से कह सकते हैं कि फर्स्ट नंबर जो होगा वो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो 7 आ जाएगा, और सेकेंड नंबर जो होगा वो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पे एक्स क्या है, तो 7 है, तो 7 माइनस यहाँ से 5 कर लेंगे और बचेगा क्या, तो 2। देखो पहला नंबर 7 आ गया, दूसरा नंबर आपका 2 आ गया, ठीक है।